जय हिंद, जय भवानी, जय भारत माता। नमस्कार। आने वाले भविष्य में या हमारे आज के अस्तित्व में हमारा अपने उद्धार के लिए, अपनी शक्ति के लिए, अपने कर्तव्य को करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस श्रेष्ठ दायित्व को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिस राष्ट्र के हैं उसकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है और यही जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य होना चाहिए। परमात्मा ने मनुष्य जीवन हमें इसलिए दिया है ताकि हम अपने शरीर का उपयोग करते हुए कर्तव्य बल को बढ़ाएं, कर्तव्य बल को बढ़ा करके अपने श्रेष्ठ धर्म का पालन करें। और वो श्रेष्ठ धर्म या तो हमारे सामाजिक उद्धार और कल्याण का कारण होना चाहिए, व्यक्तिगत उद्धार का कारण होना चाहिए, और तो और राष्ट्रीय उद्धार का भी कारण होना चाहिए। ये राष्ट्र है तभी हम हैं, राष्ट्र के लोग हैं तभी हम हैं, राष्ट्र की भूस्थली है तभी हम हैं, अर्थात भारत माता का संपूर्ण प्राकृतिक और तो और ज्योग्राफिकल स्टेट बाउंड्री। वैसे तो इतिहास में जब आप देखोगे तो भारत की सीमा केवल आज की सीमा जितनी नहीं थी। इसीलिए इस विचारधारा को भी समझना आवश्यक है कि हमारे भारत का अस्तित्व 1947 से भी पहले से है। 1947 में हमें अंग्रेज़ी हुकूमत से स्वतंत्रता मिली। अंग्रेज़ी हुकूमत से स्वतंत्रता हमें राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता के कारण मिली। राष्ट्रीय एकता हुई इसलिए थी क्योंकि हम संगठित हुए थे एक महान उद्देश्य के लिए। वो महान उद्देश्य था भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बचाने के लिए, और दूसरा महान उद्देश्य था हमें हमारे स्वराज को स्थापित कराने के लिए, हमारा खुद का एक संविधान बनाने के लिए, और तो और भारतीय एकता को किसी भी प्रकार की विदेशी आक्रमण से प्रभावित न करने के लिए। हम जब एक हैं, नेक हैं, श्रेष्ठ हैं, तभी हम सर्वश्रेष्ठ हैं। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनाए रखना नागरिकों का कर्तव्य है सबसे पहले, क्योंकि जो भी तंत्र हो वो नागरिकों के लिए बनाया जाता है। सिस्टम भारत का हिस्सा है, सिस्टम ही भारत नहीं है। उसी तरह से नागरिक भी भारत का हिस्सा हैं। हर नागरिक भारत है क्योंकि उनकी आत्मा में, उनकी बौद्धिक चेतना में भारत एक अस्तित्व को प्राप्त करता है। और भारत जब एक अस्तित्व को प्राप्त करता है तो भारत के अस्तित्व का निर्माण वैचारिक तरीके से नागरिक को करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब हम निर्माण अपने भारत का कैसे करते हैं? अपने ही कर्तव्य कर्म को करते हुए अपने भारत का निर्माण करते हैं, और कर्तव्य कर्म को करना ही श्रेष्ठ है। जैसे जब हम मनुष्य का जीवन प्राप्त कर रहे हैं तो मनुष्य का जीवन या तो स्त्री या तो पुरुष रूप से प्राप्त करने के बाद भी ये हमारा दायित्व है कि हम भारत की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए इसकी संस्कृति की रक्षा करें, इसके भूस्थली की रक्षा करें और इसके पर्यावरण की रक्षा करें। भारत के लोगों की भी रक्षा करना हमारा ही दायित्व है। ये यदि हम सोचते हैं कि हमारी रक्षा के लिए कोई और आएगा, तो इसी सोच से उठाने के लिए हमें सारे स्वतंत्रता संग्राम के संग्राम विजयी सेनानियों की आवश्यकता पड़ी थी। और इसी कारणवश हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम जब सशक्त होंगे, श्रेष्ठ होंगे, शक्तिशाली होंगे, तो राष्ट्र एक होगा, श्रेष्ठ होगा, शक्तिशाली होगा और सशक्त भी होगा। उसी के लिए क्या करना होगा? राष्ट्र को हमेशा करप्शन से बचाना होगा, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्र के लोगों के साथ हो रहे किसी भी प्रकार के अन्याय से बचाना होगा, दूसरी बात। तीसरा क्या? राष्ट्र में हो रही किसी भी प्रकार की अराजक व्यवस्था को रोकना होगा या किसी भी प्रकार के अराजक तत्वों को रोकना होगा। यह नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि यदि किसी भी प्रकार का अराजक तत्व या भी अराजक व्यवस्था उनके आसपास दिख रही है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का संपूर्ण प्रयास करें और कानूनी कार्रवाई करवा करके उस अराजक तत्व या उस अराजक व्यवस्था को रोकने का प्रयास करें। परंतु यदि उन्हें सामर्थ्य नहीं प्राप्त हो रहा है तो वो कई अलग अलग प्रकार के प्रयास कर सकते हैं।
राजनैतिक प्रयास भी कर सकते हैं या गैर राजनैतिक प्रयास भी कर सकते हैं। गैर राजनैतिक प्रयास करने के लिए संगठित होकर के कई प्रकार से अहिंसात्मक आंदोलन कर सकते हैं। अहिंसा ही हमारा परम धर्म है और अहिंसा के बल पर ही हमें अब स्वतंत्र राष्ट्र में अपने कर्मों को करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पे कानूनी कार्रवाई भी होती है और उन कानूनी कार्रवाई को समझने के लिए, कानूनी प्रक्रियाओं को समझने के लिए ये जनता की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। जब हम एक राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के नागरिक भी हैं, तो हम सारे जो नए नियम आए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बाकी सारे प्रकार के जो नए नियम हैं उनको पढ़ें, क्योंकि अब ये सारे नियम और कानून जो हैं आने वाले 20 साल, 30 साल, 25 साल तक ऐसे ही रहेंगे और इनका उपयोग करके हम अपने जीवन में सही प्रकार से अपनी रक्षा कर सकते हैं। किसी भी गलत प्रकार की प्रक्रिया से खुद को संभालने के लिए, खुद की रक्षा करने के लिए यदि कोई झूठा एक्विजिशन लगा दे तो उससे खुद की रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। कई प्रकार से लोग एक्यूज़ करते हैं पर उसको प्रूव करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए कई प्रकार के आरोपों के बाद भी ये ज़रूरी है कि तथ्य की जांच हो और सबूत के साथ कानूनी कार्रवाई भी हो। पर यदि कानूनी कार्रवाई किसी भी प्रकार से आपके विरुद्ध हो रही है तो आप कानून का ही इस्तेमाल करके, जो हमारे राष्ट्रहित के रक्षकों ने हमारे लिए बनाया है, उससे अपने आप को बचा सको। यदि आप बुरे नहीं हो, यदि आप इनोसेंट हो, यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो अपने आप को संवैधानिक तौर पर रक्षित करना एक जिम्मेदार नागरिक होना है। इसी कारणवश मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वकील बनिए, पर आपके पास समय है, फुर्सत है, भारत के संविधान को पढ़िए, भारत के सारे कानूनों को थोड़ा बहुत पढ़िए। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको दंड विधान के बारे में पता हो, आपको ये पता हो कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपकी रक्षा हो सके। किसी भी प्रकार की गैर कानूनी व्यवस्था के खिलाफ यदि आप खड़े हो तो आपको शक्ति मिल सके। जय हिंद, जय भारत माता, धन्यवाद।